हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 12.1 पढ़ाऊंगी और इस पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक लगाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अच्छा, ये क्वेश्चन देखने से पहले आप इसके इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले समझ लीजिए जो मैंने लिख दिए हैं पेपर पे। ठीक है, चलिए फार्मूला देख लीजिए पहले कुछ। तो घन का आयतन जो होता है ए की घात 3 होता है। ये घन बना हुआ है, इसकी सभी भुजाएं ए ही होती हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर, यहाँ a की घात 2 लिखा हुआ है। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a की घात 2 यानी 4a स्क्वायर। ठीक है। और जो घन का विकर्ण होता है वो √3 गुणे भुजा होता है। अब घनाभ देख लीजिए, घनाभ में क्या क्या होता है। तो घनाभ का आयतन होता है LBH। अच्छा, ये घनाभ बना हुआ है, इसमें ये L होता है, ये B होता है और इसको H बोलेंगे तो LBH। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है। और घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2H ब्रैकेट में L प्लस B। घनाभ का विकर्ण होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है। और चलिए अब बेलन देखिए। तो बेलन इस तरह का बनता है। ठीक है, बेलनाकार बनता है बेलन। उसमें ये त्रिज्या, इतनी त्रिज्या R कहलाती है और ये इतनी ऊंचाई ऊंचाई कहलाती है, इसको बेलन बोलते हैं। फिर बेलन का जो आयतन होता है वो πr² होता है। ठीक है। और बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है 2πrh होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। ठीक है। अब आता है शंकु। तो शंकु में देखिए क्या क्या होता है। शंकु में ये शंकु का ऐसे चित्र बनाया जाता है और इसमें ये जो ऊंचाई होती है ना साइड वाली, इसको तिर्यक ऊंचाई L बोलते हैं। और ये जो ऊंचाई होती है इसको H बोलते हैं। ये सीधी ऊंचाई है, ये तिर्यक ऊंचाई है। और इसको R, भाई ये त्रिज्या है तो ये R, इसको शंकु बोलते हैं। ठीक है, इस चित्र को शंकु बोलते हैं। तो शंकु का आयतन क्या होता है? यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया है, तो यहाँ देखेंगे शंकु का आयतन क्या है? 1/3 πr²h। ठीक है। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? πrl। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? πrl प्लस r। ये होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? L = √h² प्लस r²। ये होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ठीक। और देखिए अब यहाँ गोला है, तो ये गोला इस तरह का बनता है, इसमें केवल त्रिज्या होती है और कुछ भी नहीं होता है। फिर गोले का आयतन 4/3 πr³। यहाँ क्यूब होता है, घात 3 होता है। गोले का वक्र पृष्ठ, अच्छा यहाँ स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो 4πr², यहाँ 2 हो जाएगा। और गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 4πr²। जो गोले का वक्र पृष्ठ होता है वही गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ गोले का दोनों एक ही होता है, लेकिन अर्धगोले में ऐसा नहीं है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ अलग होगा और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ अलग होता है। ठीक है। तो अर्धगोले का सबसे पहले आयतन क्या होता है? 2/3 πr³। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2, यहाँ मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr²। यहाँ स्क्वायर रहते हैं, यहाँ क्यूब रहता है। ठीक है। ये अर्धगोले का चित्र बनता है। अगर ये R है तो ये भी R ही कहलाता है, इसको हम अर्धगोला बोलते हैं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अभी ये दो घन है। ठीक है, दो घन है और जिसका आयतन दे रखा है, प्रत्येक का आयतन यानी एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, एक घन का आयतन। फिर बोला है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। यानी कि अगर हम ये जो दो घन थे दोनों घनों को मिला दे तो एक ठोस बनता है। और फिर क्या लिखा? इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब हम दोनों घनों को एक पास रख देंगे तो एक घनाभ बन जाएगा। जो घनाभ बनेगा उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आ गया हमें क्या करना है? तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे। क्या क्या दिया है? सबसे पहले घन दिया है और घन का हमें क्या दिया है? एक आयतन दे रखा है। तो लिखेंगे इसका आंसर डाल के कि घन का आयतन, घन ये घन है। ठीक है, घन का आयतन। और घन का आयतन हमने अभी अभी आपको बताया है। घन का आयतन क्या होता है? देखिए घन का आयतन a की घात 3 होता है। घन का आयतन तो बस यहीं पर लिखेंगे a की घात 3। तो यहाँ घन के आयतन के नीचे क्या लिखेंगे? a की घात 3। और घन का आयतन है क्या वास्तव में? हमारा 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 64। ठीक। अब a = अब यहाँ जो 64 है यहाँ ये क्यूब रूट में बन जाएगा। ठीक है, ये क्यूब रूट बन गया तो ये 64 इसके अंदर लिख दिया जाएगा। भाई जो ये घात 3 है जब यहाँ से हटेगी तो क्यूब रूट बन जाएगा। अब 68 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 4 × 4। भाई 4 चौके 16 और 16 चौके 64। तो इसका मतलब a की घात 4, क्योंकि ये 3 जोड़े थे और 3 में से एक जोड़ा बाहर निकल के आएगा। इसका मतलब a की वैल्यू 4 आ गई। यानी कि जो वो घन था उसकी जो भुजा आ गई, क्या आ गई? 4 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो आयतन था वो भी सेंटीमीटर में था, इस वजह से जो भुजा होगी वो भी सेंटीमीटर में ही यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या बोला था कि अगर हम दोनों घनों को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? घना बन जाता है। चलिए हम दोनों घनों को पहले बनाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे दो घन ही बना लेते हैं।
तो एक तो घन हमारा ये बना लिया हमने, एक तो हमने ये घन बना लिया, दूसरा और इससे एक टच करके घन बनाना है, तो एक और घन बनाते हैं इससे टच करके इतना ही बड़ा। ठीक है, ठीक है। तो हमने ये दो घन बना लिए हैं टच करके, ठीक है, दो घन बन गए हैं। एक घन ये था, एक घन ये था, तो हमने दो घन बना लिए टच करके। अब इस घन में बताइए कि क्या क्या चीजें बदलेंगी। भाई ये जो साइड वाला रहेगा ये तो 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, क्योंकि ये तो चेंज नहीं हुआ, और जो ये ऊंचाई थी ना ये भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, ये भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन जो ये लंबाई थी, ठीक है, जो ये लंबाई थी भाई पूरी, इसको लंबाई तो बोलते एल, बोलते एल चेंज हुआ है क्या, ये 4 था लेकिन 4 यहाँ और बढ़ गया, 4 + 4 कितना, तो जो एल आ गया, एल का मतलब है 4 + 4 मतलब कितना 8। लेकिन जो एल के बाद बी, भाई ये ब्रिथ होती है, बी होता है, वो तो 4 सेंटीमीटर ही रहा। और जो ये एच वो भी 4 सेंटीमीटर ही रहा। क्यों? क्योंकि जो ये घन होता है, घन में सभी तो इक्वल होते हैं, तो ये सारे तो इक्वल ही रहे, केवल लंबाई ही तो हमारी बढ़ रही है। तो बस लंबाई को तो 8 कर देंगे, बाकी सब 4, और यहाँ पर भी कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक। अब हमें क्या निकालना था, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। ठीक है, तो निकालेंगे, क्या लिखेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, देखिए ये हमने अभी अभी आपको फार्मूला समझाया ना। तो घनाभ का ये रहा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, इसी को घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो ये फार्मूला लगेगा क्या, 2LP + BH + HL। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो ठीक है, निकालेंगे इससे क्या, 2LB + BH + HL। ठीक, तो अब 2 और LB, L का मान क्या है 8 है, और B का मान कितना 4 है, तो 8 × 4 प्लस फिर BH, तो BH तो ये है 4 × 4 प्लस HL, तो H तो ये रहा और L ये रहा, तो 4 × 8 ऐसे करके इसको पूरा लिख लेंगे। अब दो 8 की 4 से गुणा, 8 चौके 32, यहाँ 4 चौके 16 और फिर 8 चौके 32, इनको आपस में जोड़ देंगे, 2 गुणे यहाँ गुणे लगा लेंगे। अब 6 और ये 2 8, 2 10 का 0 हासिल 1, 3 3 6 1 7 1 8। तो अब अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन यानी पात्र की कुल ऊंचाई 13 है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ज्ञात करना है। सबसे पहले एक चित्र ही बनाते हैं, साइड में इसमें क्या क्या दिया है उस हिसाब से अपना चित्र सेट करते हैं। तो कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, तो खोखला अर्धगोला बनाना है, तो यहाँ पर एक अर्धगोला जैसे ये बना लेते हैं, ऐसे अर्धगोला हो गया ये। ठीक, ये हो गया अर्धगोला जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, तो इसी के ऊपर एक खोखला बेलन छोटा सा बना लेते हैं। चलिए, ये मान लिया हमने कि एक खोखला बेलन है, ये एक खोखला बेलन है जो इसी के ऊपर रखा हुआ है, ये हमने कुछ ऐसे इसका चित्र बना लिया। अब कहा है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोला ये है भाई, ये अर्धगोला था नीचे वाला, इसका व्यास 14 है, व्यास मतलब ये पूरा 14 है, तो ये आधा, इतना कितना हुआ, इतना फिर हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा 14 है तो फिर ये आधा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 है, तो कुल ऊंचाई यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर हमको दे रखा है। ठीक, अच्छा, जब अर्धगोले में ये वाला जो है, जो आर है, अगर ये हमारा 7 है तो ये कितना हुआ, ये भी तो हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये वाला 7 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा अर्धगोले में। और जब अगर ये 7 है और पूरी ऊंचाई 13 है, तो इतनी ऊंचाई, इतनी इतनी फिर 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, बेलन की जो ऊंचाई हो जाएगी एच, वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं, तो आंसर डाल के क्या क्या दिया हुआ है हमको। तो जो आर दिया हुआ है, आर बराबर 7, ये दोनों के लिए काम करेगा 7, मतलब जब हम बेलन के लिए लगाएंगे तब भी और जब हम अर्धगोले के लिए लगाएंगे तब भी ये 7 जो है 7 सेंटीमीटर दोनों के लिए काम करेगा। ऊंचाई, ऊंचाई तो बेलन में होती है, तो ऊंचाई एच, ऊंचाई जो एच होगी ना वो 6 सेंटीमीटर रहेगी।
ठीक, अब हमें क्या निकालना था, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो लिखेंगे कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो किसका किसका, पहले तो इस वाले गोले का, भाई जो ये गोला दिया है इसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो ये बेलन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे तो टोटल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कि क्या क्या हमें फार्मूले लगाने हैं। सबसे पहले तो ये अर्धगोला था, इसमें देखिए तो ये अर्धगोला है, तो अर्धगोले का हमें वक्र पृष्ठ लेना है। ठीक है, तो 2 पाई r²। ठीक है, हमें ये संपूर्ण पृष्ठ नहीं लेना है क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ नहीं बोला है। ठीक है, इसमें आंतरिक पृष्ठ ही बोला है, तो हमें वक्र पृष्ठ लेना है 2 पाई r²। और क्या बोला है, और बोला था बेलन, तो बेलन के लिए वक्र पृष्ठ क्या लेना है, 2 पाई r h, दोनों के वक्र पृष्ठ ही लेने हैं। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ किसी का नहीं बोला है, तो 2 पाई r h यहाँ लेना है, और इसके लिए क्या लेना है हमें, इसके लिए लेना है 2 पाई r², ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो लिखेंगे क्या कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस किसका, बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो होता है क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r h प्लस, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये बेलन का होता है, और अर्धगोले का पीछे लिख लेते हैं या फिर इससे पहले लिख लेते हैं, तो इसको कट करके अर्धगोले का वक्र पृष्ठ यहाँ लिख लेते हैं। अर्धगोले का होता है 2 पाई r²। ठीक है, ये अर्धगोले का हो गया, अब प्लस लगा दिया, ये वाला हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक, चलिए अब आगे करते हैं। तो ये अच्छा, इन दोनों से तो सबसे पहले ये काम करते हैं कि इन दोनों से जितना कॉमन मिल रहा है ना, कॉमन ले लेते हैं, उससे क्या होगा, हमारा सवाल भी छोटा हो जाएगा। तो 2 कॉमन मिल रहा है दोनों से, पाई भी कॉमन मिल रहा है दोनों से, और क्या ये r जो है ये भी दोनों से कॉमन मिल रहा है, तो r भी लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक, अब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यहाँ 2 r थे, एक r बचेगा, प्लस यहाँ पर 2 पाई r तो पूरा चला गया, सिर्फ h बचा, तो h लिख लेंगे। अब इसमें वैल्यू रख लेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए, या ऐसा कर सकते हैं कि इसमें वैल्यू रखें, फिर इसमें अलग वैल्यू रखें, इसको अलग सॉल्व करें, इसको अलग सॉल्व करें, बाद में दोनों को जोड़ दें। ठीक है, उससे सवाल बड़ा हो जाएगा, यहाँ सवाल छोटा हो जाएगा। ठीक है, कैसे लिखा हमने कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ये होता है और बेलन का वक्र पृष्ठ ये होता है। ठीक है, तो ये दोनों का लिख दिया। अब इन दोनों में से जो अधिक से अधिक कॉमन मिल रहा है, अगर कॉमन लेके करते हैं ना, तो पेपर में भी आपको बहुत ही इजी सवाल हो जाएगा आपके लिए, इससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, कॉमन लेके करते हैं ना, तो इससे आपका टाइम काफी बचता है पेपर में, तो आप ऐसे ही सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, आपसे बनेंगे। चलिए देखिए, 2 पाई r यहाँ कॉमन लिया, यहाँ भी कॉमन लिया, यहाँ 2 r थे, एक r बचा, और यहाँ क्या था, h था, तो h का h हमने ऐसे ही लिख दिया। अब बस मान रख देंगे, 2 तो लिखा रहेगा, और पाई का मान क्या, 22/7 हो जाएगा, और r का मान क्या, r देखिए इसमें हमें 7 लेना है। ठीक है, तो 7 लिख देंगे यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई में 7, यहाँ पर भी एक मल्टीप्लाई होगा, और r प्लस h, अच्छा r का मान हमें कितना 7 लेना है, और h का मान हमको 6 लेना है। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, यहाँ से 22 की 2 से गुणा कर देंगे, तो 22 दूनी कितना हो गया, 44 हो गया, 22 दूनी 44। अब ये मल्टीप्लाई ये लगा देंगे, और 7 और 6 कितना, 13 हो गया। अब 13 की मल्टीप्लाई 44 से कर देंगे, तो 13 चौके 52, 52 का 2, और फिर 13 चौके 52, और 52 में 5 जोड़ देंगे तो 57 हो जाएगा, यानी कि 57 हो जाएगा। तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर ये फाइनल आंसर हो जाएगा। किसका आंसर हो गया ये, कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे नॉर्मली एक छोटा सा सवाल करके लगा सकते हैं, वैसे लगाने को तो आप इस सवाल को बड़ा करके भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी भी समझाया कि पहले अर्धगोले का निकालिए इस फार्मूले से, तो उसका एक अलग आप सॉल्व कीजिए, फिर इससे भी निकालिए, इसको लिखिए, इससे अलग सॉल्व कीजिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, जो आंसर आएगा, तो आंसर तो सेम इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये नहीं कि संपूर्ण पृष्ठ हमें ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण मतलब दोनों का, पूरे का, जो वो खिलौना पूरा का पूरा है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, खिलौना यानी कि शंकु। शंकु क्या आकार का है, तो फिर एक शंकु ही बनाएंगे। ये होता है शंकु, ये शंकु हो गया, और इसकी त्रिज्या ये r है, इसको r बोलते हैं, और r कितना दे रखा है 3.5। तो आंसर डाल के यहाँ लिखते जाएंगे, r क्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ये शंकु हो गया।
जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित माने अर्धगोले पर ये रखा हुआ है, ठीक है, एक ऐसा खिलौना बना हुआ है, ये अर्धगोले पर रखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन चलिए आप मान लीजिए, ठीक है। ये तो अगर ये आर है तो फिर ये वाला भी तो पोर्शन आर ही होगा, क्योंकि त्रिज्या तो एक समान होती है, तो ये आर है तो फिर ये भी आर होगा, यानी कि जो इसकी त्रिज्या होगी अर्धगोले की वो भी आर लेंगे। तो हर कंडीशन में आर जो है हमको 3.5 ही लेना है, ठीक है। और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। संपूर्ण ऊंचाई का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना दिया हुआ है 15.5, ठीक है। तो अगर आर आर तो हमको पता है ना 3.5, तो ये पूरा 15.5 है, इतना है 3.5, तो इतना कितना होगा, इतनी ऊंचाई। भाई इतनी ऊंचाई क्या होगा, 15.5 माइनस 3.5, जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12.0। तो इतनी ऊंचाई आ जाएगी 12.0, या फिर 12.0 को नॉर्मली 12 ही लिख सकते हैं। तो जो एच आ जाएगी, एच ऊंचाई हमारी है 12.0 सेंटीमीटर। ये जो शंकु की ऊंचाई एच होगी वो 12.0 है, ठीक है। अब हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो तिर्यक ऊंचाई होती है ना वो एल जिसको बोलते हैं, ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो वक्र पृष्ठ होता है ना उसमें पाई आर एल होता है, तो एल तो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले एल ही निकालते हैं। तो एल इज इक्वल्स टू क्या होता है, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। एल इज इक्वल्स टू एच, अच्छा एच की वैल्यू क्या है, ये देखिए एच की वैल्यू 12 है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस ये 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस आर के लिए क्या 3.5 का स्क्वायर। आप देखिए एल इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3.5 यानी कि 55 25 और 4 तियां 12, तो ये हो जाएगा 12.25। 12.25 ये 3.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 12.25 आ जाएगा। अब इन दोनों को जो आपस में जोड़ेंगे, जोड़ हमारा आएगा 0.25, तो ऐसे ही लिखा रहेगा। अब ये जुड़ेंगे तो 6 और ये 5 और ये, और इसका जो रूट ऑफ होता है ना वो होता है 125। भाई 15,625 का जो रूट ऑफ होता है 125 होता है, तो यहाँ पॉइंट यहाँ लगाए 2 अंक के बाद, तो यहाँ 1 अंक में लगेगा, क्योंकि रूट से बाहर निकाला इसलिए 1 अंक में लगेगा। तो 12.5 सेंटीमीटर, ये जो एल आया ना हमारा, ये 12.5 सेंटीमीटर, ये एल की वैल्यू आई है, ये इतनी 12.5, ठीक है। एल भी आ गया हमारे पास। चलिए अब हमें क्या करना है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसको भी हमें पूरा एक साथ लिखेंगे, जैसे हमने पीछे लिखा था क्वेश्चन में वैसे एक साथ लिखेंगे, अलग अलग करके नहीं निकालेंगे। तो लिखेंगे कि खिलौने का संपूर्ण, संपूर्ण मतलब पूरा का पूरा, संपूर्ण का मतलब ये नहीं है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जो ये शंकु दिया है ना उसका क्षेत्रफल व उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो ये अर्धगोला दिया ना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस, और ये क्या था अर्धगोला था, तो क्या लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, यहाँ लिखते हैं पाई आर एल होता है शंकु का वक्र पृष्ठ, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हम आपको फार्मूले भी दिखाते जाते हैं साथ साथ जो हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये रहा शंकु, तो शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, और ये रहा अर्धगोला, अर्धगोला को तुम्हें पीछे लिख चुके हैं ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अच्छा हमने कहा था कॉमन लेके करेंगे तो इजी रहेगा, तो हम कॉमन लेके ही करते हैं। पाई और आर, पाई आर यहाँ से भी पाई, और यहाँ 2 आर है तो एक आर कॉमन मिल रहा है, तो पाई और आर कॉमन ले लिया, यहाँ से एल बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। भाई 2 तो कॉमन नहीं लेते, 2 तो बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ आर 2 थे इसलिए एक आर बचेगा, पाई तो बाहर चला गया, ठीक है, आर 2 थे एक आर चला गया, यहाँ से पाई आर दोनों बाहर चले गए तो एल बचा था। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना इजी हो जाता है और एक स्टेप में आंसर आ जाता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू क्या रखना है हमको, आर की वैल्यू यहाँ से देखेंगे क्या 3.5, ये देखिए 1 मिनट, ये देखिए 3.5 है, आर की वैल्यू हमें लेना है क्या इसमें 3.5, इस आर की वैल्यू 3.5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर क्या एल, अच्छा एल की वैल्यू हमने जस्ट अभी अभी निकाली थी ना 12.5, तो 12.5 लिख लेंगे प्लस 2 और इंटू आर, और आर की वैल्यू इसमें हमको वही लेना है अभी जो हम ये 3.5 ले चुके हैं, सेम वैल्यू 3.5। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको पहले तो कट कर लेते हैं, 7 एकम 7 और 7 पने 35, तो 0.5 यहाँ पॉइंट पहले है ना, तो पहले पॉइंट लगा लेंगे। तो इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 का 2 से 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 11, तो ये आ गया हमारा 11 पॉइंट, यहाँ पर लगा देंगे। अब मल्टीप्लाई, अब यहाँ 12.5 प्लस इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो
ये आ जाएगा क्या 7.0 भाई, 2×5 = 10 और 2×3 = 6 और 1 7, ये आ जाएगा। तो 11 को नॉर्मली 11 लिख सकते हैं। अब इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में, तो जोड़ देंगे 5 और 0 तो 5 ही रहेगा, और 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 19.5। और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 बचे 55 का 5 हासिल 5 और 11 में 99, उसमें 5 जोड़ेंगे तो 4, 4 का 4, 10 कैरी हो गया, 11 एकदम 11 में 10 जोड़ेंगे तो 21। तो ये हमारा आंसर आ गया। पॉइंट यहाँ है तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा क्या। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से लगाएंगे तो भी आंसर आएगा, और अगर आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। क्या, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये लिखिए, इसका आंसर निकालिए। उसके बाद अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लिखिए, फिर ये लिखिए, इसका आंसर निकालिए। फिर खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ लिखिए और दोनों को जोड़ दीजिए, जो आंसर आएंगे दोनों के अलग अलग दोनों को जोड़िए, तब भी यही आ जाएगा। या आप एक स्टेप में निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, टाइम टेकन नहीं सवाल बनेंगे अगर आप इस तरह से करते हैं तो टाइम नहीं लेंगे ये। देखिए ऐसा होता है कि सवाल लगाना तो सबको आता है, ठीक है, क्वेश्चन करना तो सबको आता है, लेकिन बच्चों को ना स्मार्ट वर्क करना भी तो आना चाहिए। क्या, सवाल लगाना तो, सवाल तो किसी को समझा दो लगा लेगा, लेकिन स्मार्ट वर्क करना भी तो आना चाहिए ना बच्चों को। किस प्रकार से हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और एक स्टेप या 2 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी तो आना चाहिए बच्चों को। चलिए आप कोशिश कीजिए, आपसे भी बनेंगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक चित्र ही बना लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक, यानी घन बनाना है हमें 7 सेंटीमीटर भुजा वाला। तो यहाँ साइड में एक घन की आकृति बना लेते हैं। ये हमने एक घन बना लिया और इसके ऊपर, अच्छा, ये घन की जो प्रत्येक भुजा है ना वो 7 सेंटीमीटर है, ये बोला है कि ये 7 सेंटीमीटर है, ये हमको बोला है। ठीक है, और बोला है कि घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोला, चलिए ऐसे रख लेते हैं। चलिए ये हमने इसके ऊपर अर्धगोला रख लिया। ठीक, ये अर्धगोला, ये हो गया अर्धगोला। अच्छा, फिर बोला है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अच्छा, अर्धगोले का अधिकतम व्यास तो वही होगा जो इसकी भुजा होगी, तो इसकी एक भुजा अगर 7 है तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर ही तो होगा। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास तो 7 सेंटीमीटर होगा, इसका आंसर तो आप ऐसे ही बता सकते हैं। फिर इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा, अगर इस अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो फिर अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि घन की जो भुजा है, घन की भुजा क्या है, घन की भुजा ए है, और ए कितना है 7 सेंटीमीटर। घन की भुजा ए को हम 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और जो ये इसका जो ये अर्धगोला है ना, तो अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी, जो घन की भुजा है ए बराबर 7 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर कितना होगा भाई 7/2। क्यों, क्योंकि ये तो व्यास है ना, आर जो है वो व्यास रहेगा इसका, जो ये 7 है, 7 तो व्यास रहेगा, तो 7/2 ये त्रिज्या हो जाएगी, किसकी, अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी। अब बोला है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ठोस, भाई ये जो आकृति है इसको ठोस बोलेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये लिखेंगे, प्लस इसके बाद में क्या, जो ये हमारा अर्धगोला है ना, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और माइनस क्या, माइनस में जो ये अंदर हमारा वृत्त जैसा बनेगा ना, वो जो वृत्त वाला भाग, ये तो आधार होगा ना इसका, आधार, भाई जो ये अंदर वाला आधार होगा उसी को वृत्त कहेंगे। तो माइनस में आधार का क्षेत्रफल, आधार यानी कि वृत्त के आधार, तो वृत्त के आधार का क्षेत्रफल। तो ये हमको लिखना था, समझ में आया कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन, भाई ये पूरा का पूरा घन है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ। अच्छा, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्यों लेंगे, अभी तक हमने संपूर्ण पृष्ठ तो नहीं लिया, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्यों लेंगे, क्योंकि जब इस प्रकार कोई ऊपर गोला रखा हो या गोला यहाँ अंदर से काट कर निकाला गया हो, तो हमेशा इसका जो घन होगा या घनाभ होगा उसका संपूर्ण पृष्ठ ही लेना होता है। ठीक है, और जो ये ऊपर रखा होगा उसका हमें वक्र पृष्ठ ही लेना होगा, और माइनस में क्या करेंगे, जो इसका ये वृत्त वाला पोर्शन होगा ना अर्धगोले का, उसको हमें घटाना होगा, आधार का क्षेत्रफल। और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में से हमें घटाना होगा। ठीक है,
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है 6a²। ठीक है, ये फार्मूला होता है, अभी आपको फार्मूला भी दिखाएंगे। तो ये 6a² प्लस अर्धगोले का वक्र क्या होता है। अच्छा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ अभी हम 2 बार लिखा चुके हैं, 2πr²। उसके बाद में आधार का क्षेत्रफल, और ये क्या होता है πr²। ये होता है आधार का क्षेत्रफल, क्या πr²। ठीक है, समझ में आ गया आपको। जो हमने आपको अभी लिख के बताया, ये चीज आपको समझ में आई कि क्या क्या हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अच्छा ये देखिए कि 2πr² से अगर हम r² घटा देंगे तो क्या बचेगा, r² ही तो बचेगा। तो इसको भी थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं क्या, कि 6a² प्लस 2πr² में से अगर हम r² घटाते हैं तो क्या बचेगा, πr² ही तो बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों से कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा, तो सीधे इसमें वैल्यू ही रखते हैं। तो चलिए यहीं पर वैल्यू रख लेते हैं, क्या 6 और a², a की जगह कितना 7 का स्क्वायर, प्लस अब पाई का मान कितना रखना है 22/7 गुणे, अच्छा r² का मान हमको क्या रखना है, r की जगह हमको लेना है 7/2, क्योंकि 7/2 हमें बोला था लेने के लिए, त्रिज्या है ये। ठीक, तो 7 से 7 कट हो गया और 2 से ये 22 कट हो गया। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, इधर सॉल्व करते हैं। तो 6 और यहाँ 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 7 7 49, यानी कि यहाँ लिखते हैं। ठीक है, 6 गुणे 7 7 49, तो ये 49 आ गया, प्लस अब यहाँ 11 की 7 से गुणा करेंगे, तो 11 7 77, 70/2। अब इनको भी आपस में कर देते हैं गुणा, तो 6 नाम 54 का 4, हासिल 5 और 6 हो गया 24, 24 5 29, यानी कि 29। ठीक है, तो ये हमारा इसका मल्टीप्लाई आ गया। अब इन दोनों को भाग करेंगे, 2 3 6, एक बचेगा 17 2 28 16 और 2 पंचे 10, ये आ गया। अब बस इन दोनों को हमें नॉर्मली जोड़ना है, जोड़ देते हैं। तो 0.5 तो ऐसे लिखा रहेगा, और 8 4 12 का 2, एक हासिल लगेगा, 9 1 10 3 13 का 3, एक हासिल लगेगा, तो आ गया 332 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने छोटे छोटे में सवाल लगा दिया, लेकिन आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा हमने इसको कैसे किया है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया, एक बार आप दोबारा वीडियो को देखिए। ठीक है, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार से बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर हो। ठीक है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा, जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 हमने लगाया था ना, ये क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें क्या है, ऊपर न रखने की बजाय ऐसे जो घनाकार ब्लॉक था ना, उसके अंदर से ऐसे काट कर निकाल दिया गया, उतनी लकड़ी को काट कर निकाल दिया गया और गड्ढा बनाया गया। लेकिन फार्मूला इसमें भी वही यूज करेंगे। जो ये घन होगा ना, तो घन का तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा, और जो अर्धगोला होगा, अर्धगोले का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा, और जो आधार होगा ना उसको हमें घटाना भी पड़ेगा। तो सेम वही प्रोसेस करना है। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा चित्र ही यहाँ पर बना लेते हैं, कि कोई अर्धगोला नहीं, कोई, चलिए छोटा सा चित्र यहाँ एक बना लेते हैं। तो ये हमारा कोई घनाकार ब्लॉक है, और अंदर से ऐसे ऐसे काट करके एक क्या निकाला गया है, अर्धगोला यहाँ से काट कर निकाल दिया गया, कितनी लकड़ी निकाल दी गई, खाली कर दिया गया अंदर से। ठीक है, तो जब ये अंदर से खाली कर देंगे, तो जो बचा हुआ पोर्शन होगा उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और उसमें दिया क्या है कि जो अर्धगोले का व्यास है घन के एक किनारे के बराबर है, यानी कि हम इसको ये कह सकते हैं कि घन का किनारा, अगर घन का किनारा हम ए मानते हैं या फिर एल, कुछ भी मान ली, वैसे आंसर में एल आ रहा है तो फिर एल ही मान लेते हैं, घन का किनारा एल। तो जो अर्धगोले का व्यास है, अर्धगोले का व्यास वो भी एल, क्योंकि बोला है ना कि अर्धगोले का व्यास घन का एक किनारा है, तो अगर घन का किनारा एल मानते हैं तो अर्धगोले का व्यास हमें एल मानना पड़ेगा। अब अगर हमने अर्धगोले का व्यास एल माना है, तो अर्धगोले की फिर त्रिज्या क्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या आर को क्या कह सकते हैं, L/2। भाई यही तो कह सकते हैं, अर्धगोले को जो है त्रिज्या आर L/2 बोल सकते हैं इसको। आप देखिए, हमको क्या निकालना है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब काट देंगे इसको, तो काटने के बाद शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ये आपका पूरा घन है ना, तो सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे यहाँ पर। तो क्या लगाएंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे, तो ये अर्धगोला होता है ना उसका क्या, वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोले का
वक्र पृष्ठ। और माइनस में क्या, माइनस में जो ये आधार होता है ना, आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल। और किसका आधार, जो यहाँ ये गोले का आधार होता है उसका क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल इतना लिख सकते हैं या फिर पूरा लिख लें, गोले के आधार का गोला नहीं सॉरी अर्धगोला। तो यहाँ या तो पूरा लिख लें कि अच्छा, और यहाँ पर ये आधार का क्षेत्रफल का मतलब है इस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो या तो यहाँ पर पूरा लिख लें कि अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, या फिर आधार का क्षेत्रफल, ये भी इतना भी ठीक है। तो चलिए, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6a⁻3। ये होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। उसके बाद अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का होता है 2πr², ये अर्धगोले का होता है। माइनस आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ये आधार का होता है। अच्छा, अब यहाँ 6a⁻3 अभी ऐसे लिखा रहने देते हैं, 6a⁻3 नहीं, 6a²। ओके, इसको थोड़ा सही कर लेंगे, 6a² होता है यहाँ पर। ओके, अच्छा, अब 2πr² में से अगर हम πr² घटा देंगे तो कितना बचेगा, πr² बचेगा भाई। दो में से अगर हम यहाँ यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ एक मान लेते हैं, तो दो में से अगर एक जाएगा तो एक, πr² यानी 2πr² में से अगर πr² घटा देंगे तो πr² बचेगा। ठीक, तो 6 और ए का स्क्वायर क्या होता है, ए। अच्छा, ए मानना है किसको है, घन का किनारा, इसको ही तो ए कहते हैं। तो ए की जगह हमें एल लेना है। तो यहाँ एल का स्क्वायर प्लस पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो यहाँ लिख देंगे 22/7। और यहाँ r², तो r² यानी कि l/2, l/2 इसका पूरे का होल स्क्वायर। हो सकता है आंसर में 22/7 की जगह पर पाई ही आ रहा हो, या फिर 22/7 आ रहा हो। चलिए आंसर में देख लेते हैं कैसे आ रहा है, फिलहाल इसको लिख ले रहे हैं प्लस। अभी तो हम 22/7 ही लिख रहे हैं, लास्ट में पाई भी लिख सकते हैं या फिर 22/7, दोनों ही सही है। ये l²/4 हो जाएगा। अब इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इससे और इससे हम l² कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, 6 बचेगा। चलिए, यहाँ 22/7 को पाई ही बना लेते हैं। तो पाई, और ये यहाँ कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ नीचे 4 बचेगा अपॉन में। आंसर में ना थोड़ा और ये 4 को बाहर निकाला गया है। 4 को बाहर निकालने का मतलब ये है, और यहाँ पर पाई ही रखना था, हमने 22/7 रख दिया, तो यहाँ पाई ही रखना था। चलिए इसको और या तो फिर यहीं से सही कर लेते हैं। तो यहीं सही करने का मतलब इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा। 4×6 = 24, और 1 की अगर पाई से करेंगे तो पाई ही रहेगा। तो ये हो जाएगा, और एक यहाँ l² लिखा रहेगा। अब जो ये 4 है इसको बाहर निकाल लिया गया, कहने का मतलब ये है l² और ये 4 इसको बाहर निकाला गया है। और ये पाई और 24 ऐसे अंदर ही लिखे हैं, पाई प्लस 24, या फिर 24 प्लस पाई, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसे करके आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए ऐसे भी ठीक ही है। या फिर यहाँ से सही कर सकते थे डायरेक्ट, यहाँ से अगर हम सही करना चाहते थे, कि यहाँ से भी आपको एक बार बता ही दे रहे हैं करके कि यहाँ से कैसे कर सकते थे। ये ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से देखिए, क्या 6a² था प्लस πr² था, तो 6 ही रहेगा। a² a का मतलब क्या था, l का स्क्वायर, प्लस पाई का मान नहीं रखा गया, सिर्फ r² का मान यानी कि l/2 इसका स्क्वायर किया गया ऐसे। ठीक, अब 6l² प्लस पाई, और यहाँ l²/4, इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब पहले तो l² कॉमन ले लेंगे, दोनों से कॉमन मिल रहा है l² तो ले लेंगे। यहाँ बचेगा 6/1 और यहाँ π/4। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 और 6×4 = 24, और यहाँ पाई हो जाएगा। उसके बाद ये 4 बाहर निकाला गया। अब इसको या तो 4 लिख दें या 1/4 l² ऐसे भी लिख सकते हैं, और अंदर 24 प्लस पाई ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।